देश के मानसून सत्र में सम्मिलित होंगे? बिल्कुल होना चाहिए उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है, कन्विक्शन स्टे हो गया है, ये फैसला आ चुका है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा का जो सचिवालय है उनको सोमवार से उनको आने की अनुमति देगा और उनका स्वागत लोकसभा में पूरा विपक्ष करेगा। क्या आप ये भी कन्फर्म कर सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी सदन के भीतर बोलेंगे? मैंने क्या कहा, करना चाहिए और होना चाहिए। लोकसभा के सचिवालय का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है और उसका ये दायित्व भी है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने वो फैसला दे दिया है, कन्विक्शन स्टे हो गया है, जिस कन्विक्शन के आधार पर, जिस सजा के आधार पर उनकी सदस्यता गई, जिस सजा के आधार पर उनका घर गया, तो वो सजा ही स्टे हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा सचिवालय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करेगा। आरपी एक्ट ये कहता है कि अंतिम फैसला स्पीकर करेंगे, कुछ भी हो सकता है आचार्य जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस विषय में कोई कोताही लोकसभा के सचिवालय के द्वारा बरती जाएगी, क्योंकि लोकसभा के भीतर जो कार्रवाई होती है उस पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के स्पीकर का होता है। लेकिन ये फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिस गुनाह की सजा राहुल गांधी जी को दी गई, जिस गुनाह की सजा में उनकी सदस्यता गई, तो उस सजा को ही जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो आज कांग्रेस साफ साफ क्यों नहीं कह दे रही कि इंडिया अलायंस को राहुल गांधी अब लीड करेंगे? और कौन करेगा? और किसे करना चाहिए? आप ही कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को करना चाहिए, देश का किसी, आज आप कह रहे हैं राहुल गांधी को करना चाहिए। बार बार स्टैंड क्यों आचार्य जी बदलना पड़ रहा है? नहीं, मेरा स्टैंड कल भी साफ था, आज भी साफ है। राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस के अध्यक्षता छोड़ी थी तो सारी पार्टी चाहती थी कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए 2019 की चुनाव में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। सारी कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते थे कि कांग्रेस की अध्यक्षता को दोबारा स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार की। तो जब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की तो मैंने साफ साफ कहा कि राहुल जी अगर कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को दी जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय और कोई नेता नहीं है बचा है। ऐसे ही विपक्ष के चेहरे का जहां तक सवाल है, लोकप्रियता के पैमाने पर राहुल गांधी को क्या मानते हैं कि इंडिया अलायंस को राहुल गांधी को लीड करना चाहिए? नहीं, विजय जी मुझे बताइए, क्षेत्रीय दलों के सभी जितने भी नेता हैं हमारे सब आदरणीय हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, बड़े ताकतवर क्षत्रप हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश से बाहर उनका कोई प्रभाव पड़ सकता है? क्या नीतीश कुमार जी का प्रभाव बिहार से बाहर पड़ सकता है? क्या केसीआर का प्रभाव तेलंगाना से बाहर पड़ सकता है? क्या स्टालिन साहब का प्रभाव तमिलनाडु से बाहर है? तो प्रश्न ये पैदा होता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके मुद्दे दूसरे होते हैं, उसकी परिस्थितियां दूसरी होती हैं, उसके मानक दूसरे होते हैं, उसका मापदंड दूसरा होता है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय नेता और क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने राज्यों में बहुत बड़े हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका समर्थन करते हैं। आचार्य जी, आप कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों से स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आप छोटा दिखाने की या नीचा दिखाने की अपने अलायंस पार्टनर को कोशिश कर रहे हैं। आप कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। आप जिनके साथ खड़े हैं, जिनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, जिनके साथ अलायंस कर रहे हैं, उनको आप छोटा बता रहे हैं। बिरजे जी, आप झगड़ा कराना चाहते हैं और क्षेत्रीय दलों को जब जब कांग्रेस की जरूरत पड़ी है, बीजेपी से जब जब उनकी लड़ाई हुई है, तो कांग्रेस ने